नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम महाअवतार बाबा जी की कहानी के बारे में जानेंगे। कहते हैं कि जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है वही इनके विषय में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। मैंने आज से पहले कभी भी इस विषय को ना ही सुना है, कहानियों के माध्यम से ना ही जाना है, ना जानने का प्रयास किया है। लेकिन आज अचानक से मेरे दिमाग में सुबह उठते ही यह नाम आया, महाअवतार बाबा जी का, और मुझे लगा कि मैं इस विषय पर कुछ प्रस्तुत करूं। फिर मैंने इनकी कहानी पढ़ी पूरी, जहाँ से भी मुझे यूट्यूब, गूगल वगैरह से जहाँ से भी प्राप्त हुई वो सब मैंने पढ़ा और निर्णय लिया कि मैं एक वीडियो इस विषय पर ज़रूर बनाऊंगी। पता नहीं बाबा जी की कृपा है या क्या है, लेकिन अचानक से आज सुबह मेरा मन हुआ कि मैं इस विषय पर चर्चा करूं। महाअवतार बाबा जी एक रहस्यमयी और दिव्य योगी माने जाते हैं, जिनका उल्लेख कई योगियों और आध्यात्मिक ग्रंथों में हुआ है। उन्हें एक अमर संत माना जाता है जो सदियों से जीवित है और केवल चुनिंदा साधकों को ही दर्शन देते हैं। महाअवतार बाबा जी की रहस्यपूर्ण गाथा। महाअवतार बाबा जी का सबसे प्रसिद्ध उल्लेख परमहंस योगानंद की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी कथा अमृत में मिलता है। योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी, उनके गुरु लाहड़ी महर्षि ने बाबा जी के दर्शन किए थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी कई सौ या शायद हजार वर्षों से जीवित है और उन्होंने दिव्य योग साधना के माध्यम से अपना शरीर अमर कर लिया है। वे उच्च कोटि के सिद्ध योगी हैं जो केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो आध्यात्मिक रूप से तैयार होते हैं। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय के किसी गोपनीय स्थान पर अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। वे अपने शिष्यों को क्रियायोग की दीक्षा देते हैं और विश्व में आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करते हैं। महाअवतार बाबा जी ने 19वीं शताब्दी में लाहड़ी महर्षि को क्रियायोग की दीक्षा दी थी, जो आगे चलकर योग परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई योगियों और आध्यात्मिक साधकों का मानना है कि बाबा जी समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। उनके बारे में बहुत कम प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध है, लेकिन वे योग परंपरा में एक दिव्य हस्ती माने जाते हैं। उनके जन्म, उम्र और वास्तविक अवास्तविकता को लेकर कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कई साधकों और योगियों ने उनके दर्शन अनुभवों का उल्लेख किया है। वे अदृश्य रहते हैं और केवल चुनिंदा साधकों को ही दीक्षा देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य क्रियायोग की शिक्षा देना और मानवता को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाना है। क्या महाअवतार बाबा जी वास्तव में अस्तित्व में हैं? उनके बारे में कई मतभेद हैं। कुछ लोग उन्हें दिव्य आत्मा मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखते हैं। लेकिन उनकी गाथाएं और उनसे जुड़े अनुभव उन्हें एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाते हैं। परमहंस योगानंद जी उनके कृपा पात्र रहे हैं, एक दिव्य संत हैं और क्रिया योग के प्रवर्तक हैं। परमहंस योगानंद जी 1893 से 1952 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध और आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे, जिन्होंने भारत की योग परंपरा और क्रिया योग को पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कथा अमृत विश्व भर में एक आध्यात्मिक क्लासिक मानी जाती है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर चुकी है।
योगानंद जी का प्रारंभिक जीवन 5 जनवरी 1893 गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनका असली नाम मुकुंद लाल घोष है। उनके माता पिता गहरे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके पिता एक उच्च सरकारी अधिकारी थे। बचपन से ही वे ध्यान और साधना में रुचि रखते थे, दिव्य संतों से मिलने की इच्छा रखते थे। गुरु से भेंट और आध्यात्मिक यात्रा। योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वे बचपन से ही एक सच्चे गुरु की तलाश में थे। 1910 में उनकी भेंट श्री युक्तेश्वर गिरी से हुई, जो उनके जीवन के आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने। श्री युक्तेश्वर गिरी ने उन्हें क्रियायोग की दीक्षा दी और योग का गहरा ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने वाराणसी के सरस्वती कॉलेज से स्नातक किया, लेकिन उनका झुकाव हमेशा साधना और ध्यान की ओर रहा। पश्चिम में योग का प्रसार। 1920 में योगानंद जी अमेरिका गए और बॉस्टन में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लीडर्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने वहां सेल्फ रिलीजियस फेलोशिप SRF की स्थापना की, जो योग और ध्यान को पश्चिम में फैलाने के लिए समर्पित था। उनकी शिक्षाएं आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम थी, जिससे वे पश्चिमी लोगों को भी सहजता से समझ में आ गई। वे 32 वर्षों तक अमेरिका में रहे और ध्यान एवं योग क्रिया की दीक्षा दी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी और महाअवतार बाबा जी का उल्लेख। 1946 में योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने महाअवतार बाबा जी के बारे में विस्तार से बताया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हजारों वर्षों से जीवित एक दिव्य योगी हैं। उन्होंने बताया कि बाबा जी ने उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के गुरु लाहड़ी महर्षि को क्रियायोग की शिक्षा दी थी। इस पुस्तक को स्टीव जॉब्स, जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स के सदस्य और कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियों ने अत्यधिक प्रेरणादायक बताया। योगानंद जी का योगदान। क्रियायोग का प्रचार। उन्होंने क्रियायोग को पश्चिम में लोकप्रिय बनाया और इसे आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया। ध्यान और विज्ञान। उन्होंने ध्यान और आधुनिक विज्ञान के बीच गहरा संबंध बताया और सिद्ध किया कि ध्यान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। सेल्फ रिलीजियस फेलोशिप SRF, यह संस्था आज भी योगानंद जी की शिक्षाओं का प्रसार कर रही है, दुनिया भर में ध्यान केंद्र चला रही है। भारत में योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना। 1917 में रांची में योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना की, जो आज भी भारत में उनके विचारों को आगे बढ़ा रही है। महासमाधि और दिव्य विदाई। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद 20 दिनों तक उनके शरीर में कोई विकृति नहीं आई, जो एक अलौकिक घटना मानी जाती है। इसे योगियों की उच्चतम अवस्था महासमाधि कहा जाता है, जिसमें वे अपनी चेतना को ईश्वर में विलीन कर देते हैं। योगानंद जी की शिक्षाओं का सार। क्रियायोग, यह आत्म साक्षात्कार के लिए एक प्रभावी साधना है। अहंकार से मुक्ति। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मा में छिपा है। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखते थे। ध्यान और ईश्वर का अनुभव। उन्होंने ध्यान को ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क का माध्यम बताया। परमहंस योगानंद जी केवल एक संत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति के जनक थे।
उनकी शिक्षाएं, उनकी पुस्तकें और उनकी संस्थाएं आज भी करोड़ों लोगों को ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित कर रही है। अमर तत्व और अलौकिक शक्तियाँ क्या है? सिद्ध योगियों का रहस्य क्या है? हिंदू और योग परंपरा में कुछ सिद्ध योगी को अमर तत्व और अलौकिक शक्तियों का स्वामी माना जाता है। इन योगियों में सबसे रहस्यमयी और चर्चित नाम महाअवतार बाबा जी का है, जिन्हें हजारों वर्षों से जीवित माना जाता है। इसके अलावा कई अन्य सिद्ध महापुरुषों ने भी अमर तत्व प्राप्त करने का दावा किया है। अमर तत्व का रहस्य क्या है? अमर तत्व का अर्थ है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। योग और तंत्र साधना में इसे उच्चतम सिद्धि माना गया है, जिसे कुछ महान योगियों ने प्राप्त किया है। कैसे संभव है अमर तत्व? योग और प्राणायाम। कहा जाता है कि गहरे ध्यान और नियंत्रित प्राणायाम से शरीर की जैविक घड़ी को रोका जा सकता है। कुछ योगियों ने अपनी साधना के माध्यम से शरीर को इतना शुद्ध कर लिया है कि वे हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। कायाकल्प। प्राचीन ग्रंथों में कायाकल्प विद्या का उल्लेख है, जिससे शरीर को हमेशा युवा बनाया जा सकता है। आयुर्वेद और तंत्र में रसायन साधना नामक विधि बताई गई है, जिससे कोशिकाओं का पुनर्जन्म संभव हो सकता है। महासमाधि और शरीर का पुनर्स्थापन। उच्च स्तर के योगी महासमाधि में प्रवेश कर सकते हैं, जहां वे अपनी आत्मा को किसी भी समय शरीर में पुनः प्रवेश कर सकते हैं। महाअवतार बाबा जी को इसी प्रकार के सिद्ध माना जाता है। सिद्ध योगियों की कथाएं। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वे कई हजार वर्षों से जीवित हैं और हिमालय में रहते हैं। रामायण और महाभारत में भी कुछ ऋषियों को अमर बताया गया है, जैसे कि अश्वत्थामा, महर्षि व्यास और परशुराम। अलौकिक शक्तियाँ। योग और साधना के माध्यम से कुछ महान संतों और योगियों ने अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये शक्तियाँ उन्हें सामान्य मानव से अलग बनाती हैं। अष्ट सिद्धियाँ। पतंजलि योग सूत्र और अन्य शास्त्रों में 8 सिद्धियों का वर्णन है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गर्विता, प्रकाम्या, ईशित्व, वशित्व, कामावसायिता। शरीर को अणु जितना छोटा मान लेने की शक्ति को अणिमा कहते हैं। शरीर को विशाल रूप में देखने की शक्ति को महिमा कहते हैं। शरीर को बहुत हल्का बना लेने की शक्ति और जिससे हवा में उड़ सकते हैं, उसे लघिमा कहते हैं। किसी भी वस्तु को कहीं से भी प्राप्त करने की शक्ति को गर्विता कहते हैं। परकाम्या इच्छा मात्र से कुछ भी करने की क्षमता है। ईशित्व सृष्टि के तत्वों पर नियंत्रण रखना। वशित्व लोगों और घटनाओं पर नियंत्रण रखना। कामावसायिता किसी भी इच्छा को तुरंत पूरा करना। ये 8 सिद्धियां बताई गई हैं। महाअवतार बाबा जी वे हजारों वर्षों से जीवित हैं और केवल योग्य साधकों को दर्शन देते हैं। वे शरीर को अदृश्य कर सकते हैं और इच्छा अनुसार प्रकट हो सकते हैं। कहा जाता है कि वे किसी भी समय पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं। लाहिड़ी महाशय। बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी और उन्होंने कई अलौकिक अनुभव किए। वे एक ही समय में कई स्थानों पर प्रकट हो सकते थे। योगानंद जी के अनुभव। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि बाबा जी ने उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी को मृत्यु उपरांत पुनः जीवित किया था। स्वामी त्रैलंग योगी। वे 300 वर्ष तक जीवित रहे और गंगा में घंटों डूबे रहते थे, फिर भी सांस लेते थे। उन्होंने बिना भोजन के वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। संत रामलाल जी।
राजस्थान। उन्होंने हिमालय में रहकर सिद्धियां प्राप्त की और लोगों को चमत्कारी रूप से रोगमुक्त किया। क्या आधुनिक विज्ञान में इसकी कोई पुष्टि है? आधुनिक विज्ञान अमरतत्व को अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक खोजें इसे संभव बनाने की दिशा में इशारा कर रही है। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि कोशिकाओं के टेलोमेरेज को नियंत्रित कर उम्र बढ़ाई जा सकती है। अध्ययनों में से पता चल रहा है कि ध्यान करने से शरीर की जैविक उम्र धीमी हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में शरीर को पुनर्जीवित किया जा सकता है। कई साधकों और संतों ने यह दावा किया है कि हिमालय और तिब्बत में आज भी अमर योगी विद्यमान हैं, लेकिन वे केवल विशेष साधकों को ही दर्शन देते हैं। महाअवतार बाबा जी को अमर माना जाता है और कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय में ध्यानरत हैं। अश्वत्थामा को आज भी कुछ स्थानों पर देखे जाने का दावा किया जाता है। परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है और कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। अमर तत्व अलौकिक शक्तियाँ केवल कल्पना नहीं हैं, बल्कि योग और ध्यान के गहरे अभ्यास से प्राप्त की जा सकती हैं। प्राचीन ग्रंथों, संतों की गाथाओं और आधुनिक विज्ञान के बीच इस विषय पर लगातार शोध हो रहा है। सिद्ध योगियों और महाअवतार बाबा जी का रहस्य। हिमालय को योगियों, संतों और सिद्ध पुरुषों का निवास स्थान माना जाता है। प्राचीन समय से लेकर आज तक कई महासाधक हिमालय की गुफाओं और दुर्गम स्थानों में तपस्या करते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई अमर योगी आज भी साधना में लीन हैं, जो केवल योग्य साधकों को ही दर्शन देते हैं। हिमालय को देवताओं और ऋषियों का घर कहा जाता है। यह स्थान प्राचीन काल से ही तपस्वियों और सन्यासियों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु, ऊंचाई, ध्यान और साधना के लिए आदर्श है। भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में रहकर के आध्यात्मिक उन्नति करना आसान होता है। कई गुफाएं रहस्यमय स्थान हैं जहाँ योगी बिना किसी बाधा के ध्यान कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक साधकों के अनुभव बताते हैं कि हिमालय में आज भी कई सिद्ध योगी निवास करते हैं, जिसमें महाअवतार बाबा जी, अश्वत्थामा, कुछ अन्य अमर साधक शामिल हैं। महाअवतार बाबा जी का मुख्य निवास स्थान हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में माना जाता है। हजारों वर्षों से जीवित हैं। कहा जाता है कि वे कई हजार वर्षों से हिमालय में रह रहे हैं और अमर हैं। वे केवल उन्हीं साधकों को दर्शन देते हैं जो उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुके होते हैं। लाहिड़ी महाशय को क्रियायोग की दीक्षा दी। 19वीं शताब्दी में उन्होंने लाहिड़ी महाशय को क्रियायोग की दीक्षा दी थी, जो आगे चलकर परमहंस योगानंद जी के गुरु परंपरा में जुड़े। योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथा अमृत में बाबा जी का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अदृश्य रहने की क्षमता। महाअवतार बाबा जी को सिद्धियों में परंगत माना जाता है। वे इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं और फिर अदृश्य हो सकते हैं। हिमालय में विशेष स्थान। कुछ साधकों के अनुसार बाबा जी का आश्रम बद्रीनाथ और कैलाश पर्वत के बीच कहीं स्थित है। कुछ लोग मानते हैं कि वे तिब्बत और नेपाल के कुछ रहस्यमय क्षेत्रों में भी रहते हैं। अश्वत्थामा महाभारत के काल से अमर माने जाते हैं। कहा जाता है कि वे हिमालय में एकांत में तपस्या कर रहे हैं। कई साधकों ने उन्हें बद्रीनाथ और गंगोत्री के पास देखने का दावा किया है। परशुराम विष्णु के छठे अवतार और अमर माने जाने वाले कई लोग मानते हैं कि वे हिमालय के किसी रहस्यमय स्थान पर साधना कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास वे महाभारत के रचयिता और अमर माने जाते हैं। माना जाता है कि वे हिमालय में दिव्य रूप में आज भी निवास कर रहे हैं।
संत हाडी बाबा एक दिव्य योगी जिनका आश्रम हिमालय में माना जाता है। कहा जाता है कि वे भी अमर तत्व प्राप्त कर चुके हैं। बाबा गंगानाथ अन्य सिद्ध योगी। कई साधकों ने उत्तराखंड और हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में सिद्ध पुरुषों के दर्शन करने का दावा किया है। कहा जाता है कि ये योगी गुप्त स्थानों पर साधना कर रहे हैं और केवल योग्य साधकों को ही दर्शन देते हैं। हिमालय के रहस्यमय स्थान। हिमालय में कई स्थान ऐसे हैं जिन्हें आध्यात्मिक और रहस्यमय माना जाता है। गुफाएं, तपोभूमियाँ। व्यास गुफा, उत्तराखंड, महर्षि व्यास की साधना स्थली। गुप्त गुफाएं, नेपाल और तिब्बत, यहाँ सिद्ध योगी ध्यान करते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ के आसपास की गुफाएं, जहाँ कई साधकों ने दिव्य अनुभव किए हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, यह स्थान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कई योगियों ने कैलाश के आसपास रहस्यमय ऊर्जा और दिव्य आत्माओं के अनुभव किए हैं। यहाँ कई साधक महासमाधि में प्रवेश कर चुके हैं। संभला और गुप्त लोक। कई तिब्बती ग्रंथों में संभला नामक एक दिव्य लोक का उल्लेख किया जाता है जो हिमालय के किसी स्थान पर स्थित है। इसे एक गुप्त स्थान माना जाता है जहाँ केवल सिद्ध योगी और उच्च आत्माएं ही जा सकती हैं। कुछ लोग इसे अन्य आयाम का हिस्सा भी मानते हैं। क्या आज भी हिमालय में सिद्ध योगी रहते हैं? कई आधुनिक साधकों और यात्रियों ने हिमालय में दिव्य अनुभव किए हैं। सन्यासियों और तपस्वियों के दर्शन। आज भी हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में साधु संत तपस्या करते हैं। कुछ साधकों ने गहरी ध्यान अवस्था में दिव्य आत्माओं के दर्शन का दावा किया है। दिव्य चमत्कार और अनुभव। कई तीर्थयात्रियों ने बताया कि उन्होंने हिमालय में ऐसी रहस्यमय रोशनी और ऊर्जाएं देखी है जो किसी अलौकिक शक्ति की ओर इशारा करती हैं। गुप्त रूप से रह रहे योगियों के प्रमाण। कुछ योगियों का मानना है कि महाअवतार बाबा जी और अन्य सिद्ध योगी हिमालय में ही मौजूद हैं, लेकिन वे आम लोगों से संपर्क नहीं रखते। क्या कोई आज हिमालय में इन योगियों से मिल सकता है? कहा जाता है कि केवल योग, ध्यान और साधना में उच्च स्तर पर पहुँचे हुए साधकों को ही इन दिव्य पुरुषों के दर्शन होते हैं। कई साधकों ने हिमालय में जाकर गहरी साधना के बाद दिव्य अनुभव किए हैं। कुछ योग संस्थान और गुरु हिमालय में विशेष साधना यात्राएं करवाते हैं जहां उच्च ऊर्जा का अनुभव किया जाता है। हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां आज भी कई सिद्ध योगी गुप्त रूप से निवास करते हैं। महाअवतार बाबा जी, अश्वत्थामा, परशुराम, अन्य अमर साधकों की गाथाएं बताती हैं कि यह स्थान रहस्यमयी शक्तियों से भरा हुआ है। लाहिड़ी महाशय और महाअवतार बाबा जी की रहस्यमय भेंट। महाअवतार बाबा जी और लाहिड़ी महाशय की भेंट एक अत्यंत रहस्यमयी और आध्यात्मिक घटना मानी जाती है। यह घटना 1861 में घटी थी जब लाहिड़ी महाशय को क्रियायोग की दीक्षा मिली और वे योग के एक महान प्रवर्तक बने। उनका पूरा नाम श्यामचरण लाहिड़ी था। उनका जन्म 30 सितंबर 1828 बंगाल में हुआ। ब्रिटिश सरकार में अकाउंटेंट थे वे। गृहस्थ जीवन में रहकर के उच्चतम योग साधना प्राप्त की। लाहिड़ी महाशय ने यह सिद्ध कर दिया था कि योग और क्रिया योग केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी संभव है। लाहिड़ी महाशय की हिमालय यात्रा और बाबा जी से भेंट। नौकरी के दौरान अचानक हिमालय जाना। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक विशेष कार्य के लिए रानीखेत भेजा। वहां उन्हें एक अदृश्य आंतरिक आह्वान हुआ जो उन्हें एक विशेष स्थान की ओर खींच रहा था।
रहस्यमयी आवाज़ और जंगल की यात्रा। उन्होंने सुना कि कोई दिव्य आवाज़ उन्हें बुला रही है। वे उस आवाज़ के पीछे पीछे पहाड़ों में गए और एक गुप्त गुफा में पहुँचे, जहाँ उन्होंने पहली बार महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए। बाबा जी का रहस्यमयी परिचय। बाबा जी ने उन्हें देखकर कहा, श्यामाचरण, तुम्हें आने में बहुत समय लग गया है। मैंने कई जन्मों से तुम्हारी प्रतीक्षा की है। लाहड़ी महर्षि चकित रह गए, और क्योंकि वे पहली बार बाबा जी से मिल रहे थे, फिर भी बाबा जी ने उन्हें पहले से जानते थे। लाहड़ी महर्षि की क्रियायोग दीक्षा। एक दिव्य महल का प्रकट होना। बाबा जी ने अपनी योग शक्ति से एक स्वर्ण महल प्रकट किया, जो कुछ ही क्षणों पहले वहाँ नहीं था। बाबा जी ने बताया कि यह महल लाहड़ी महर्षि के पिछले जन्मों की स्मृतियाँ वापस लाने के लिए बनाया गया है। पिछले जन्म की याद। बाबा जी ने उन्हें बताया कि वे पहले भी उनके शिष्य रह चुके थे, लेकिन इस जन्म में वे यह भूल चुके थे। लाहड़ी महर्षि को अचानक अपने पिछले जन्मों की स्मृति आ गई। वे समझ गए कि बाबा जी उनके गुरु हैं। क्रियायोग की दीक्षा। बाबा जी ने उन्हें क्रियायोग की विधि सिखाई, जिसे उन्होंने आगे चल हजारों साधकों को प्रदान किया। क्रियायोग एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति है, जो आध्यात्मिक जागृति को तेजी से बढ़ाने में सहायक होती है। बाबा जी ने उन्हें आदेश दिया कि वे इस योग को दुनिया में फैलाएं, विशेषकर गृहस्थों के लिए। बाबा जी की रहस्यमय शक्तियाँ और अदृश्य होना। दीक्षा के बाद बाबा जी ने कहा कि अब समय आ गया है मैं अदृश्य हो जाऊं। उन्होंने लाहड़ी महर्षि को समझाया कि वे इस संसार में प्रकट और अदृश्य हो सकते हैं जब चाहें। कुछ भी क्षणों में बाबा जी अपनी ध्यान सिद्धियों का प्रयोग कर अदृश्य हो गए। लाहड़ी महर्षि आश्चर्यचकित रह गए। इस रहस्यमयी घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। लाहड़ी महर्षि द्वारा क्रियायोग का प्रचार। बाबा जी के आदेश पर लाहड़ी महर्षि ने भारत में कई साधकों को क्रियायोग की शिक्षा दी। उनके प्रमुख शिष्यों में शामिल थे श्री युक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद जी के गुरु पंचनन भट्टाचार्य, क्रियायोग के महान शिक्षक केवला चंद्र घोष, योग साधना में उच्च स्थान रखने वाले संत। लाहड़ी महर्षि के बाद क्रियायोग की परंपरा श्री युक्तेश्वरानंद गिरी, परमहंस योगानंद और स्वामी क्रियानंद। आधुनिक योग साधनाएं। आज भी योगदा सत्संग सोसाइटी, सेल्फ रिलीजन फेलोशिप इस पद्धति का प्रचार कर रहे हैं। लाहड़ी महर्षि और महाअवतार बाबा जी की भेंट योग परंपरा के सबसे रहस्यमय और दिव्य प्रसंगों में एक है। बाबा जी ने क्रियायोग को पुनः जीवित किया और लाहड़ी महर्षि के माध्यम से इसे पूरे विश्व में फैलाया। यह घटना सिद्ध करती है कि सच्चे गुरु हमेशा अपने शिष्य की प्रतीक्षा करते हैं और यही समय आने पर उसे दीक्षा भी प्रदान करते हैं। महाअवतार बाबा जी को एक चिरंजीवी योगी माना जाता है, जिनकी उपस्थिति और अस्तित्व अब तक एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। उन्हें योग परंपरा में सबसे रहस्यमय और दिव्य गुरु माना जाता है, जिनका जिक्र परमहंस योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किया है। हजारों वर्षों से जीवित हैं। कहा जाता है कि बाबा जी कई हजार वर्षों से हिमालय में साधना कर रहे हैं। वे स्वयं को केवल उन्हीं लोगों के सामने प्रकट करते हैं जो आध्यात्मिक रूप से उच्च अवस्था में पहुंच चुके होते हैं। उनका शरीर युवा, तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त बताया जाता है, जो कभी वृद्ध नहीं होता। महाअवतार बाबा जी को अष्ट सिद्धियों में पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त है। वे इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर प्रकट और अदृश्य हो सकते हैं। कई योगियों और साधकों ने बताया कि वे एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर देखे गए हैं। बाबा जी ने कई साधकों से संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी में संवाद किया, जिससे यह संकेत मिलता है वे सभी भाषाओं को जानते हैं।
उनके शरीर की बनावट 30 से 35 वर्ष के किसी तेजस्वी पुरुष जैसी बताई जाती है, लेकिन वे हजारों वर्षों से वैसे ही हैं। लाहिड़ी महाशय को क्रियायोग की दीक्षा दी। 1861 में बाबा जी ने श्यामचरण लाहिड़ी को हिमालय में बुलाया और उन्हें क्रियायोग की दीक्षा दी। उन्होंने योगियों के लिए एक गुप्त स्वर्ण महल प्रकट किया और बाद में उसे अदृश्य कर दिया। श्री युक्तेश्वर गिरी जी, जो योगानंद जी के गुरु थे, उनकी मृत्यु के बाद बाबा जी ने उन्हें दिव्य शरीर में पुनः प्रकट कर दिया। योगानंद जी ने स्वयं इसका वर्णन किया कि उनके गुरु ने मृत्यु के बाद एक उच्च आयाम में जाकर के उनसे संवाद किया। योगानंद जी ने स्वयं बाबा जी से मुलाकात करने की इच्छा व्यक्त की थी। बाबा जी ने उन्हें संकेत दिया कि वे उनके आसपास ही, लेकिन केवल जब सही समय आएगा तब ही प्रकट होंगे। 1950 के दशक में योगियों को दर्शन। कई आधुनिक साधकों और संतों ने दावा किया कि उन्होंने हिमालय, नेपाल, तिब्बत के कुछ गुप्त स्थानों में बाबा जी के दर्शन किए हैं। कुछ योगियों ने बताया कि बाबा जी ने उन्हें अलौकिक ज्ञान और दीक्षा प्रदान की है। हिमालय की गुफाएं। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश पर्वत के आसपास निवास करते हैं। कुछ साधक बताते हैं कि वे तिब्बत के संभला क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में एक गुप्त आश्रम, सिद्ध आश्रम का उल्लेख है, जहां केवल उच्च साधकों को प्रवेश मिलता है। कई साधकों ने इसे बाबा जी का निवास स्थान बताया है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बाबा जी को हिमालय, दक्षिण भारत और पश्चिमी देशों में अलग अलग स्थानों पर देखा है। इसका अर्थ यह निकला कि बाबा जी एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं। योगियों और साधकों के अनुभव। कई योग साधकों ने यह अनुभव किया कि ध्यान के दौरान उन्हें बाबा जी की उपस्थिति महसूस हुई। कुछ ने बताया कि बाबा जी ने ध्यान के दौरान उन्हें दिशा निर्देश दिए और गुप्त ज्ञान प्रदान किया। 20वीं शताब्दी में योगानंद जी ने महाअवतार बाबा जी के बारे में पश्चिमी जगत को परिचित कराया। इसके बाद से कई साधकों ने बाबा जी की दिव्य अनुभूतियों की पुष्टि की। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया कि हिमालय में कई रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्र हैं, जो बाबा जी और अन्य सिद्धों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। सेल्फ रिलीजन फेलोशिप SRF और योगदा सत्संग सोसाइटी के माध्यम से आज भी बाबा जी के संदेश का प्रचार किया जा रहा है। महाअवतार बाबा जी के बारे में जो सबसे रहस्यमय बातें हैं वे निम्नलिखित हैं। क्या वे अब भी जीवित हैं? कई संतों का मानना है कि बाबा जी अभी भी जीवित हैं और हिमालय में ध्यानरत हैं। वे केवल उच्च स्तर के साधकों को दर्शन देते हैं। क्या वे किसी विशेष कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं? ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी इस संसार में उच्च चेतना का जागरण करने के लिए मौजूद है। वे क्रियायोग आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से मनुष्यों को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने में सहायता कर रहे हैं। क्या कोई उनसे संपर्क कर सकता है? बाबा जी से संपर्क करने के लिए अत्यंत गहरी ध्यान साधना और क्रियायोग की आवश्यकता होती है। केवल वे ही व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है उनके संपर्क में आ सकते हैं। महाअवतार बाबा जी केवल एक साधारण योगी नहीं, बल्कि एक दिव्य उपस्थिति है। उनकी उपस्थिति का रहस्य आज भी बना हुआ है और केवल उन लोगों को दर्शन देते हैं जो आध्यात्मिक रूप से तैयार रहते हैं। महाअवतार बाबा जी की रहस्यमय कथाएं हैं। महाअवतार बाबा जी को संसार का सबसे रहस्यमय योगी माना जाता है। वे हजारों वर्षों से जीवित हैं, लेकिन उनके अस्तित्व के बारे में कोई ठोस भौतिक प्रमाण नहीं मिलते। फिर भी अनेक संतों, साधकों और योगियों ने उनके दर्शन किए हैं, चमत्कारी घटनाओं का अनुभव किया है। यहाँ कुछ अद्भुत रहस्यमय घटनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। महाअवतार बाबा जी द्वारा एक शिष्य को जल में जीवित रखना। कहा जाता है कि बाबा जी के एक शिष्य ने
हिमालय की कठिन परिस्थितियों में अपने शरीर को त्यागने का विचार किया। जब उन्होंने एक नदी में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश की तो बाबा जी ने अपनी योग शक्ति से उसे कई दिनों तक जल में जीवित रखा। जब वह शिष्य बाहर आया तो उसने महसूस किया कि वह बिना भोजन और प्राणवायु के भी जीवित था। बाबा जी ने उसे समझाया कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है और सच्ची मुक्ति आत्म साक्षात्कार में ही है। महाअवतार बाबा जी ने एक सन्यासी को दी अमरता की दीक्षा। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई साधकों को अमरता प्रदान की है। एक कथा के अनुसार एक साधु ने बाबा जी से अनुरोध किया कि वे उसे अमरता प्रदान करें। बाबा जी ने उसकी परीक्षा ली और देखा कि क्या वह वास्तव में इसके योग्य है। जब वह साधक सफल हुआ तब बाबा जी ने उसे एक विशेष ऊर्जा दी जिससे उसका शरीर दिव्य रूप से परिवर्तित हो गया। कहा जाता है कि यह साधु आज भी किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहा है, केवल कुछ भाग्यशाली साधकों को ही दर्शन देता है। लिहाड़ी महाशय के शिष्य के समक्ष चमत्कारी रूप से प्रकट होना। जब लिहाड़ी महाशय अपने शिष्यों को क्रियायोग की दीक्षा दे रहे थे तो कुछ शिष्यों ने संदेह व्यक्त किया, महाअवतार बाबा जी वास्तव में अस्तित्व में हैं या नहीं। लिहाड़ी महाशय ने मन ही मन बाबा जी का स्मरण किया। तुरंत ही बाबा जी वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने शिष्यों को संबोधित किया और कहा, जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हैं मैं उनके लिए हमेशा उपस्थित हूँ। इसके बाद वे उसी तरह अदृश्य हो गए जिससे शिष्यों को विश्वास हो गया कि वास्तव में दिव्य योगी हैं। एक ब्रिटिश अधिकारी को आत्म साक्षात्कार देना। 19वीं सदी में एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिहाड़ी महाशय से पूछा कि क्या योग की सिद्धियां सच में मौजूद हैं। लिहाड़ी महाशय ने उसे बाबा जी के बारे में बताया, लेकिन वह अधिकारी विश्वास नहीं कर पा रहा था। बाद में जब वह हिमालय की यात्रा कर रहा था तो उसने एक दिव्य पुरुष को देखा जो हवा में तैरते हुए ध्यान कर रहा था। बाबा जी ने उसे एक स्पर्श दिया। वह अधिकारी तुरंत समाधि में चला गया। जब उसकी चेतना लौटी तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसने आध्यात्मिक मार्ग को अपना लिया। योगानंद जी को दिखाया गया कि रहस्यमय लोक क्या है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया कि महाअवतार बाबा जी ने उन्हें एक ऐसे अदृश्य लोक के बारे में बताया जो हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर स्थित है। कहा जाता है कि यह एक उच्च आयामी स्थान है जहाँ केवल सिद्ध योगी ही प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ की ऊर्जा इतनी दिव्य होती है कि वहाँ जाने वाला साधक तुरंत आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुँच जाता है। हिमालय के एक गांव में अचानक प्रकट होना और फिर अदृश्य हो जाना। एक बार उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में कुछ लोग ध्यान कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनकी आभा युक्त अद्भुत थी। उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। कुछ ही क्षणों में वे व्यक्ति अदृश्य हो गए। बाद में एक वृद्ध सन्यासी ने बताया कि वे महाअवतार बाबा जी थे जो समय समय पर लोगों को दिशा दिखाने के लिए प्रकट हो जाते हैं। कुमायूं के जंगल में एक साधु को दर्शन देना। 20वीं सदी के मध्य में एक साधु कुमायूं की पहाड़ियों में गहन ध्यान कर रहा था। उसने बाबा जी के बारे में सुना था और उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा रखता था। एक दिन जब वह साधु ध्यान में लीन था तो अचानक एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। बाबा जी उसके सामने खड़े थे। उन्होंने साधु को क्रियायोग की गुप्त विधि सिखाई और कहा, यदि तुम सच्चे मन से साधना करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यह कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गए। बाबा जी द्वारा एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना। कहा जाता है कि एक बार बाबा जी के पास एक महिला आई जिसका पुत्र मर चुका था। वह विलाप कर रही थी, बाबा जी से प्रार्थना कर रही थी कि वे उसे जीवन दान दें।
बाबा जी ने एक क्षण के लिए ध्यान लगाया और मृत शरीर को छूकर उसमें प्राण डाल दिए। वह व्यक्ति फिर से जीवित हो गया और सामान्य जीवन जीने लगा। बाबा जी ने महिला से कहा, प्रेम और भक्ति की शक्ति से कुछ भी संभव है, लेकिन सच्ची मुक्ति केवल आत्म साक्षात्कार में है, न कि मृत्यु से भय में। बाबा जी की उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। आज भी कई साधक बताते हैं कि जब वे गहरी साधना करते हैं तो उन्हें बाबा जी की ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों ने ध्यान के दौरान उनकी आवाज़ सुनी। कुछ साधकों ने हिमालय में बाबा जी की छाया देखी है। कई लोगों को बाबा जी के दर्शन ध्यान के दौरान हुए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक निर्देश प्राप्त किए। बाबा जी का संदेश और उनकी गुप्त भूमिकाएं। महाअवतार बाबा जी का अस्तित्व किसी विशेष धर्म और परंपरा तक सीमित नहीं है। उनका उद्देश्य पूरी मानवता की आध्यात्मिक उन्नति करना है। उन्होंने कहा, जो भी सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उसके लिए सदा उपस्थित हूँ। साधना, प्रेम और भक्ति के माध्यम से हर व्यक्ति मुझसे जुड़ सकता है।